So, hi, good afternoon. So, after taking the training of poultry and aquaculture, I got the opportunity to visit the Bihar Poultry and Aqua Expo, जो कि ज्ञान भवन 12, 13, 14 सितंबर 2024 में लगा था। ज्ञान भवन गांधी मैदान के पास ही है। यहाँ पे आपको पार्किंग की भी सुविधा मिल जाएगी। ये काफ़ी बड़ा है और यहाँ पे पोल्ट्री और एक्वा का एक्सपो कम ट्रेड फेयर लगा था। हम लोग संध्या 4, साढ़े 4 बजे, साढ़े 3 बजे के लगभग वहाँ पहुँचे थे और 2 घंटा आराम से सारे स्टॉलों को घूमने के बाद सारे लीफलेट और सारी जानकारियों के बाद हम वापस आए। वहाँ पे अलग अलग तरीक़ा के फिश फीड, पोल्ट्री फीड, मेडिसिन, उनके शेड, एग के बारे में जानकारियाँ दी जा रही थी। ये काफ़ी महत्वपूर्ण एक्सपो था और यहाँ जाके आप अपने ज्ञान या जिनकी रुचि है पोल्ट्री और फिशरी एक्वाकल्चर की ओर, वो जाके यहाँ पे काफ़ी चीज़ सीखने को मिल सकता है। अलग अलग कंपनी अलग अलग स्टॉल लगाए हुए थे और अलग अलग जानकारी और अलग अलग सामानों के बारे में वो बता रहे थे। जैसे कि ये मेडिसिन की, पोल्ट्री की मेडिसिन, विटामिन्स, मिनरल्स की शॉप थी। ये भी मेडिसिन की अलग स्टॉल थी। वर्ल्ड क्लास एक्सपो था ये। यहाँ पे आपको ईटा मिल रहा था जो कि राजस्थान से आता है, कैल्शियम फॉर्मेशन के लिए पोल्ट्री में यूज़ होता है। ये अलग अलग तरीक़ा के फीड्स जिसको छोटे छोटे सैंपल्स में डिस्प्ले में रखा गया था। ये ईसी के लिए फ़ैन, वेंटिलेशन के लिए, और ये ईसी फार्म के और सब सामान। ये यहाँ के जो खाना है, खाना के रेट लगभग 2100 से 2200 रुपया था। ये ईसी फार्म का सारे सामान। ये ड्रिंकर, फीडर, निप्पल, ये हर प्रकार के थे, छोटे बड़े, ऑटोमेटिक, मैनुअल, टंगने वाले, ज़मीन पे रखने वाले, हर प्रकार के फीडर वगैरह सारे इक्विपमेंट उपलब्ध थे। ये एग लेइंग केज था जो कि 300 रुपया की 200 रुपया प्रति बर्ड उसने बताया, और एक केज में 6 चिकन रख सकते थे, 2-3 इस तरफ, 3 उस तरफ। ये टोटली ऑटोमेटिक था। इसमें फीड से लेके, पानी से लेके, अंडे का कलेक्शन भी ऑटोमेटिक होगा। उसके हिसाब से 20,000 का ऑर्डर वो लेते थे, जो कि 60 लाख होता था। उससे कम का ऑर्डर वो जल्दी नहीं लेते थे। ये एक ट्रे और बाकी अदर इक्विपमेंट्स। ये ट्रे, ये अलग अलग प्रकार की मुर्गियाँ जो कि हमारे वेटनरी कॉलेज से लाया गया था। इसी संस्था में हमने ट्रेनिंग लिया था, बासु में। इस वाले मुर्गे में कुछ देसी नस्ल है और कुछ हाइब्रिड जो कि वो अपने फार्म पे बना रहे थे। कड़कनाथ, वनराज आदि प्रकार के थे। ये हमारे प्राध्यापक जिनके अंदर हमने वेटनरी कॉलेज में ट्रेनिंग ली थी। ये और सारे वेटनरी डॉक्टर्स। ये कुछ और मुर्गों की नस्लें। काफ़ी मनमोहक था। मुर्गे भी काफ़ी हिस्ट पुष्ट और बड़े थे। ये कुछ अंडे अलग अलग मुर्गों के। ये सारी जानकारियाँ के बैनर और पोस्टर चारों बगल लगे हुए थे। ये मछली के खाने थे। ये भी केज पोल्ट्री जो कि अंडों के लिए किया जाता है लेयर में, उनके लिए था ये अलग प्रकार के थे। ये स्टेयर टाइप के थे जिससे कि बीट्स सीधे नीचे अलग अलग गिरेगी। ये लेकिन ज़्यादा जगह ले लेंगे। ये कुछ ऑटोमेटिक्स इक्विपमेंट्स। ये सारे लोग आपको सारी जानकारियाँ
आराम से देते थे। ये फिश फीड्स, ये कुछ और ड्रिंकर और फीडर, जिसमें कुछ ऑटोमेटिक भी थे और कुछ मैनुअल भी थे। ये पंखा, ब्रूडर के लिए ये हीटिंग, इलेक्ट्रिक हीटर। ये आपके इंजेक्शन सारे थे। सबसे यूनिक प्रोडक्ट जाता है एट अ टाइम मींस वैक्सीनेशन के लिए नहीं है, एट अ टाइम 2 वैक्सीन ऑन वन टाइम के लिए यूज़ होता है। दोनों नोजल से थोड़ा थोड़ा मतलब आप जो डोज सेट करोगे उसके ऊपर से सारे लोगों को सारी जानकारी वो काफ़ी अच्छे से बता रहे थे। चाय कॉफ़ी की भी व्यवस्था थी वहाँ पे, सैंडविच वगैरह भी खाने को वो दे रहे थे। मैंने पता किया तो 21 लाख रुपया पर स्टॉल वहाँ पे लग रहा था। ये कुछ फीडर और ड्रिंकर, सब अलग अलग प्रकार के आपके सेट के हिसाब से आपको यहाँ से उपलब्ध कराया जाएगा। ज़्यादातर कंपनियाँ बेंगलोर और साउदर्न इंडिया की थी, बट उनके रिटेल शॉप और कुछ डीलर बिहार और पटना में भी उपलब्ध है। ये कुछ और इक्विपमेंट्स, मैंने अपने तरफ से सारे इक्विपमेंट्स की फ़ोटो ले ली, जिससे कि आप लोगों को अच्छी प्रकार से सारी चीज़ें समझ में आ जाए। ये सारी भी ड्रिंकर तो फीडर्स है, सब अलग अलग कंपनियों के अलग अलग मैन्युफैक्चरर के द्वारा बनाई गई है। इनके रेट 100, 150, 50 इस प्रकार थे। काफ़ी सस्ते दरों पे ये दे रहे थे। ये कुछ मेडिसिन शॉप, मैंने सारे मेडिसिन के नाम वीडियो में डालने की कोशिश की है। ये भी ड्रिंकर और फीडर, ये शायद ऑटोमेटिक ड्रिंकर और फीडर थे। ये कुछ मुर्गियों में होने वाली बीमारियाँ, काफ़ी नॉलेजेबल था। और यहाँ मैं कहूँगा कि जो पटना में है वो एक बार ज़रूर यहाँ विज़िट करे। ये मैं उनसे मेडिसिन का चार्ट बनवा रहा था कि बॉयलर को और लेयर फार्मिंग में कौन कौन सी मेडिसिन देनी है। ये रानीखेत की मेडिसिन, इनके पास सारे प्रकार के मेडिसिन, इवन ऑर्गेनिक मेडिसिन जिसमें कि किसी प्रकार की केमिकल नहीं यूज़ है, वो भी उपलब्ध थी। ये सारे ड्रिंकर और फीडर्स, बहुत सारे ड्रिंकर्स और फीडर्स के अलग अलग स्टॉल लगे हुए थे। ये भी ड्रिंकर्स और फीडर्स और कुछ ऑटोमेटिक मशीनें। वेनकीज़ की भी अलग से स्टॉल थी, जो कि मुर्गों और उनके होने वाली बीमारियों और पोसने के तरीक़ों को अच्छे में, ये फिशरीज डिपार्टमेंट का भी स्टॉल वहाँ पे लगा हुआ था। और सरकार की अलग अलग योजनाओं के बारे में डिस्प्ले और पैम्पलेट दिए जा रहे थे। ये फिश फीड, ये अलग अलग फिश फीड्स। ये ऑटोमेटिक ड्रिंकर और फीडर, ये केज वाले चिकन के लिए जो मैंने बताया था, एग लेइंग चिकन्स के लिए। नहीं, ये एक्चुअली एग्जॉस्ट फैन था। ये इधर जो है ये एग लेइंग चिकन के लिए था। ये फीडर ड्रिंकर, बहुत सारे स्टॉल थे वहाँ पे ज्ञान भवन में, फर्स्ट फ्लोर ग्राउंड फ्लोर पे। पूरा वातानुकूलित था, आपको गर्मी किसी भी प्रकार की नहीं लगेगी। ये कुछ मेडिसिनों के नाम,
ये वीडियो आपको काफ़ी ज्ञान देगा और आपको पोल्ट्री के, अगर आप फार्मर है तो आपको काफ़ी नॉलेज देगा। उन्होंने ड्रिंक्स, सैंडविच और काफ़ी चीज़ उपलब्ध भी करा रखा था। ये कलर बर्ड वेनकीज का, ये उनकी चार्ट्स ब्रॉयलर की। ये ऑटोमेटिक मशीन है जिसमें कि आपको टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी कंट्रोल हो जाएगा। ये बेसिकली ईसी सेट के लिए है। ये कुछ और खाना है। वापसी में मैंने एक ड्रिंकर और फीडर लिया। ये काफ़ी ज्ञानवर्धक वीडियो है। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव ए नाइस डे। बाय, टेक केयर।